फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी व कर्ज माफी समेत 12 मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े पंजाब के किसान संगठन छठे दिन भी शंभू और दाता सिंह वाला सीमा पर डटे रहे। वहीं इस पर राजद नेता मनोज झा ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने किसानों के समर्थन में कहा कि केंद्र को जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान कोई चांद तो मांग नहीं रहे हैं, सिर्फ जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा करने की मांग कर रहे हैं। बातचीत होगी सरकार और किसानों के बीच में। देखिए, बातचीत सकारात्मक हो, निदान निकले। वो अन्नदाता है, उनके अंदर जिस तरह का आक्रोश है, क्योंकि सरकार की संवेदनहीनता है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। इसको रिजॉल्व करने का वो चांद तो मांग नहीं रहा, जो उनको कमिटमेंट है उसको पूरा करने की बात कर रहे हैं। टिकैत बोलते हैं यूपी में धरना देंगे फसल और नस्ल बचाने की। बहुत देखिए, आज दोनों को बचाने की जरूरत है। फसल पर भी किसी की नज़र है और नस्ल को बर्बाद करने की कोशिश है। जाहिर तौर पर कोई देश जिसके अंदर आप देखिए ना कि मीडिया के भी एक बड़े वर्ग में किसान आंदोलन को लोग के लिए किस तरह की नैरेटिव चलाई जा रही है। ट्रैफिक जाम हो गया, ये हो, कभी ये चिंता नहीं हुई किसानों के साथ क्या हो रहा। मैं समझता हूँ कि एक देश के रूप में हमारी संवेदनाएं कमतर होती जा रही हैं प्रतिदिन। वहीं कमलनाथ और उनके बेटे के बीजेपी में जाने की अटकलों पर और साथ ही बीजेपी के 370 पर वाले दावे पर मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बात कर लेते हैं कमलनाथ की। खबरें आ रही हैं कि पिता पुत्र में भाजपा का दामन थाम लिया। मुझे अब भी यकीन नहीं है कि ऐसा हो, और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब राजनीति का ये ऐसा कौन सा क्षण है जहां वैचारिकता गुम हो जाती है। बहुत मुश्किल है फिर ये तय करना कि आज जिसके साथ प्रतिबद्धता के साथ आप बैठे हुए हैं, विकल्प पे बात कर रहे हैं, अगले क्षण नहीं है। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि ये संभव होगा। बीजेपी की मीटिंग चल रही है, फिर उन्होंने इस बात को दोहराया है कि 370 प्लस। देखिए, ये जब कहते हैं ना 370 प्लस, तो मुझे विस्मय भी होता है और शंका भी होती है। आप कहें कि भारी बहुमत लाएंगे, समझ में आता है। 370, फिर लगता है कि क्या चुनाव में आम जो मतदाता मत करते हैं उसके अलावा भी कोई व्यवस्था ये लोग करते हैं, चाहे ईवीएम के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी की अपनी छवि के लिए भी इस तरह की बयानबाजी, इस तरह का रेटोरिकल स्टेटमेंट, बरबोलापन उचित नहीं है। गौरतलब है कि बीजेपी के दिग्गज नेता कई मौकों पर ये दावा करते आए हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार या 370 से ज्यादा सीटें जीतेगी। पीएम मोदी खुद भी कई मंचों पर ये दावा कर चुके हैं। मालूम हो कि इस बार का मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।